गायब होने वाला आईना। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वह गांव के बाहर लगे मेले में गया और वहां एक बूढ़े फेरी वाले से एक पुराना आईना खरीदा। वो आईना अजीब था। उसमें देखने पर पीछे की चीजें थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती थीं। रघु ने उसे मजाक समझकर अपने कमरे में रख लिया। अगले दिन जब उसने उस आईने में देखा तो उसके पीछे रखी किताबें गायब हो गईं। रघु ने पलट कर देखा, वो सच में गायब थी। डरते डरते उसने आईने को फिर घूरा। इस बार उसके पीछे खड़ी उसकी बहन की परछाई दिखाई दी, लेकिन जब उसने पीछे देखा वहां कोई नहीं था। रात होते ही रघु ने ठान लिया कि वह आईने का राज जानकर रहेगा। उसने मोमबत्ती जलाई और आईने के सामने बैठ गया। अचानक आईने से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। इस आईने ने अब तक सैकड़ों लोगों को निगला है। वह बोला, तू अगला है, लेकिन अगर तू पहेली सुलझा ले तो बच सकता है। रघु डरते हुए बोला, बताओ पहेली। बूढ़ा बोला, एक ऐसी चीज जो सबको दिखे फिर भी वो खुद ना दिखे, सच दिखाए झूठ से ज्यादा। नाम बताओ, तभी जीवन दोबारा। रघु ने सोचते हुए कहा, आईना। बूढ़ा जोर से हंसा, नहीं, वो तो मैं हूं। जवाब है सच। जवाब गलत था। अगली सुबह गांव वालों ने रघु के कमरे का दरवाजा खोला, मगर वहां सिर्फ एक आईना रखा था और उसमें रघु की परछाई थी। अब कहा जाता है, जो भी उस आईने में देखता है उसकी परछाई थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, और जो ज्यादा देर देखे वो फिर कभी वापस नहीं आता। नकेन। नीले दरवाजे वाला कमरा। आरव एक पुरानी हवेली में अपने मामा के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने गया। हवेली बहुत बड़ी थी, पर सबसे अजीब बात यह थी कि एक कमरा हमेशा बंद रहता था। उस कमरे का दरवाजा नीले रंग का था और उस पर ताला लगा था। आरव ने मामा से पूछा तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। उस कमरे के पास भी मत जाना, वहां सिर्फ एक बार गलती हुई थी और अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। आरव की जिज्ञासा बढ़ गई। एक रात जब सब सो रहे थे, आरव चुपचाप उठा और नीले दरवाजे तक पहुंच गया। ताला खुला हुआ था, जैसे कोई उसे जानबूझकर खुला छोड़ गया हो। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें चारों तरफ दीवारों पर घड़ियां लगी थीं। हर घड़ी किसी अलग वक्त पर रुकी हुई थी। बीच में एक पत्थर की कुर्सी और उस पर बैठा था आरव जैसा ही एक लड़का, मगर उसकी आंखें सफेद थीं। कौन हो तुम? आरव ने डरते हुए पूछा। लड़के ने धीमे से कहा, मैं वही हूं जो तुम बनोगे। जब ये घड़ियां चल पड़ी तभी सारी घड़ियां एक साथ टिक टिक करने लगी। पूरा कमरा कांपने लगा, दीवारों पर साया बनने लगे। वो लड़का उठ खड़ा हुआ और बोला, अब मेरी बारी पूरी हो गई, अब तुम बैठो। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही जमीन फटने लगी और उसने देखा हर वो इंसान जिसने ये दरवाजा खोला वो इस कमरे में फंस गया। आरव चिल्लाया, मामा मदद करो, लेकिन उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं गई। सुबह मामा ने दरवाजा देखा, वो फिर से बंद था और ताले पर एक नया नाम लिखा था, आरव। अब हवेली में जो भी नया आता है उसे मामा यही कहते हैं, नीले दरवाजे की तरफ कभी मत जाना, वहां वक्त खुद कैद है।